इस तरह से सुदामा जी महाराज की कथा होती है। आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन बनाया। जिससे शिक्षा मिली उसको गुरु बनाया। शिक्षा गुरु कितने भी बनाए जा सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है हमेशा। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बार बनते हैं, शिक्षा गुरु कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया सहनशीलता के कारण, जल को गुरु बनाया उसकी शीतलता के कारण, अग्नि को गुरु बनाया कि अग्नि उतना ही लेती है जितना भक्षण कर सके, उसके ज्यादा नहीं फैलती। वायु को गुरु बनाया कि वायु हर जगह एक ही प्रभाव से बहती रहती है। आकाश को गुरु बनाया, आकाश अनंत फैला हुआ है लेकिन कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता। सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, कपोत को गुरु बनाया, एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, सरकरीत को गुरु बनाया, गज को गुरु बनाया। इस तरीके से दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए। कन्या को जब गुरु बनाया तो देखा एक कन्या रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदार आए हुए थे, धान बना रही थी, उसके हाथ में 4 चूड़ी थी, आवाज कर रही थी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको पता चल जाए कि ये तो अब भोजन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसमें से एक चूड़ी उतारी, 3 ने आवाज करी, फिर दूसरी उतारी, 2 रह गई, फिर भी आवाज करी, फिर तीसरी चूड़ी उतारी, एक चूड़ी जब रह गई तो वो फिर आवाज नहीं करती है। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने शोर मचा दिया, मिल गया मुझे गुरु, मिल गया गुरु, मिल गया। कि कैसे कि 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। एक यदि अकेला रहता है तो वो निरंजन रहता है, आनंद में रहता है, वो अपनी मर्जी चाहे भगवान का भजन कर सकता है। 2 रहेंगे तो सुखी रह सकते हैं कि आपस में एक सुख दुख का पूछ ले, और 3 रहेंगे तो उनमें खटपट होती रहेगी, कभी 2 इधर 1 इधर, कभी 2 इधर 1 इधर। और 4 रहेंगे तो वो तो दुखी रहेंगे। कब पार्टी बनी रहेगी, 2 इधर और 2 इधर, और बाद में 2 लट्ठे। व्यक्ति को अकेला रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में जब अकेले होंगे तब ज्यादा जान सकते हैं। भीड़ में आप अपने आप को नहीं पहचान सकते, लेकिन अकेले होंगे तब आपको आपकी पहचान होगी। कुरर पक्षी को गुरु बनाया। कुरर पक्षी एक मांस का टुकड़ा लेता है, आसमान की तरफ जाता है तो सारे पक्षी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसे घायल कर देते हैं, और वो जब ज्यादा घायल हो जाता है तो उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है। फिर सारे पक्षी उसे छोड़ करके उस मांस के टुकड़े पर जाते हैं। हम भी जीवन में ऐसी चीज को पकड़ करके ना रहें जिससे कि और सारे लोग हमारी बुराइयां ढूंढते रहे, हमारे पीछे लगे रहे। हमें सबको त्याग करके अपना ध्यान करना है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है, हमारा जन्म किस लिए हुआ। हमारा जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। एक सरकरीत को गुरु बनाया। सरकरीत कहते हैं बाण बनाने वाले को। बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सामने से सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं है कि कौन आया कौन गया। पीछे से एक मंत्री आया, उसने पूछा क्या राजा की सवारी यहाँ से गई? तो उसने कहा मुझे नहीं पता भैया, मैं तो अपने बाण बनाने में व्यस्त था। क्योंकि बाण के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि कहीं थोड़ा सा भी टेढ़ा ना हो जाए, तो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ ध्यान था मेरा। तो वो उसको गुरु बना दिया कि हमें भी जीवन में सरकरीत की तरह अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है। जब तक हम अपनी मंजिल को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक उस पर कभी पहुंच नहीं सकते। एक गज को गुरु बनाया, हाथी को। हाथी जब चलता है तो महाराज कितने कुत्ते भौंकते हैं उसके आगे पीछे, कुत्ते भौंकते रहते हैं उसके पीछे, लेकिन वो कुत्तों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। अपनी मस्ती में सीधा चला जाता है और मंजिल पे पहुंच जाता है। और महाराज यदि हाथी कुत्तों की तरफ भौंकने लगे, कुत्तों की तरफ दौड़ दौड़ के जाने लगे, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा?
नहीं पहुंच सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जब कोई आगे प्रतिष्ठा पाता है या व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो ऐसे उस व्यक्ति को रोकने के लिए बहुत से लोग इधर उधर से तरह तरह की बात करते हैं। उनकी बातों को ध्यान में ना रख के अपने गज की तरह, हाथी की तरह अपना ध्यान केंद्रित रखो और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। एक छोटे बालक को भी गुरु बनाया। बालक पड़ा रहता है, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मांगता। छोटा बच्चा किसी से खाने पीने के लिए मांगता है, लेकिन कभी भूखा भी नहीं रहता, क्योंकि माँ उसका ख्याल रखती है। माँ उसे समय पर भोजन कराती है कि अब इसको प्यास लग रही होगी, पानी पिला दूं, अब इसको भूख लग रही है, इसको जो है खाना खिला दूं, दूध पिला दूं। ऐसे ही हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, हमें भी उस परमात्मा के भरोसे रहना चाहिए। तो परमात्मा हमें भी कभी भूखा नहीं रखेंगे और कभी प्यासा नहीं रखेंगे। परमात्मा हमारी हर चीज की व्यवस्था अपने आप समय पर करते रहेंगे। प्रेम से बोलो। अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर ज्यादा मेहनत नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है और जो उसके पास में आ जाए, जो रडार में आ जाए, बस वो उसी को खा लेता है और फिर पड़ा रहता है आनंद से। ऐसे ही हमें भी ज्यादा व्यर्थ की भाग दौड़, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो स्वतः मिल जाए उसका भोग करें और भगवान का भजन करें, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग देखें। इस तरह से दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुणों का वर्णन आता है। आगे चल करके वर्णन आता है कि सभी यदुवंशियों को श्राप लगा। यदुवंशियों ने, संत आ रहे थे संतों की परीक्षा लेने के लिए, एक यदुवंशी बालक के पेट पर उल्टी कढ़ाई बांधी और संतों के पास पहुंच गए कि बताओ महाराज। उसे नारी के कपड़े पहना दिए कि महाराज इसके बेटा होगा या बेटी। संत तो जानते हैं, सब संतों को पता था कि ये हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि नयो पुत्रो नयो पुत्री इदम मूसले उत्पन्ने यदुवंश खे कारण, कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। उसके पेट को फाड़ा गया, उसमें से कील निकली, कील को घिसा उसे खत्म करने के लिए। घिसने से समुद्र के किनारे पर एरक नाम की घास बनी, उस घास को ही लेकर के यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। उस घास ने ही तलवार का कार्य किया और यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे। 56 करोड़ यदुवंशी थे, बड़े उद्दंड हो गए थे। भगवान ने सबसे पहले अपने कुल का ही उद्धार किया। अपने कुल को ही कहा कि तुम लोगों को जीने नहीं लोगे, पहले तुम ही ठिकाने लग जाओ। छोटा सा भाग रह गया कील का, वो समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली ने निगला। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उसको फाड़ा गया पेट को, उसमें से कील निकली। वो कील एक बहेलिया को दे दी। बहेलिया ने उस कील से ही बाण बनाया और बाण बना करके भगवान श्री कृष्ण पैर पर पैर रख करके एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे। बहेलिया ने सोचा कि कोई हिरण का नेत्र है और दूर से ही संधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर के वो बाण लगा, रुद्र बहने लगा। तभी वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने बताया कि अब 124 वर्ष 11 माह और 24 दिन की अवधि पूरी हो गई है, अब हमें अपने परम धाम के लिए जाना है। कि प्रभु, यदि आज के बाद आपके दर्शन करने होंगे तो कैसे करेंगे? भगवान ने बताया कि आज से मैं भागवत में प्रवेश करता हूँ, जो भागवत के दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ तेज पुंज भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल करके श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गया। तब से भागवतम साक्षात कृष्ण स्वरूपम, भागवत ही साक्षात श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। जो भागवत के दर्शन करते हैं उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा पूर्ण विराम लेती है। खत्म नहीं होती कथा, कभी विराम लेती है। आज यहाँ विराम ले रही है, कल फिर कहीं और शुरू हो जाएगी, चलती रहती है कथा। बड़ा ही आनंद रहा। आप सभी ने इस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुना, अपना कीमती समय निकाला। आप सभी के लिए
बार बार साधुवाद, बार बार धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हमारे जो सभी भक्तगण जिनमें हमारी सबसे पहले भेंट हुई थी, हमारे श्री प्रेम प्रकाश जी जाजरा, आपसे ही सबसे पहले भेंट हुई। आपने ही एक हौसला दिया कि महाराज आप यहाँ कथा कर सकते हैं। और मैं सभी अपने साथियों से एक बार बात कर लेता हूँ। आपने सभी साथियों से बात करने के बाद में सभी साथी हमारे श्री कानाराम जी गौड़, हमारे श्री हनुमान सिंह जी, श्री प्रहलाद जी, किशन जी और भी सभी भक्तगण और हमारे ढाका परिवार, आप सभी ने सहयोग किया। फिर तो आप सभी भक्तों का सहयोग है, कथा आप सभी की है। आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको हर खुशी प्रदान करे, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपको हमेशा निरोग रखे, वह आपके पुण्य हाथों से ऐसे शुभ कार्य हमेशा भगवान कराते रहे। आप सभी के लिए विशेष विशेष धन्यवाद, विशेष विशेष साधुवाद। और आपसे निवेदन है कि यदि हमसे या हमारे ब्रजवासी भाइयों से कोई कमी रह गई हो, कोई हमारी तरफ से गलती रह गई हो, तो कृपया हमें हाथ जोड़ करके हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करने का प्रयास करें। एक बार आप सभी श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, उस श्लोक का एक मेरे साथ में वाचन करेंगे। लेकिन उस श्लोक को पढ़ने से पहले जितने भी भक्त बैठे हैं सभी के सर पर कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा अपने सर पर जरूर रखें, सर ढका हुआ रहना चाहिए। सभी बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं तम परम। नमामि हरिं परम। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और कभी यदि समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण की पुनः कृपा हुई तो फिर कभी आपके दर्शन होंगे तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि आप जैसे अच्छे भक्तों के दर्शन हमें पुनः हो पाए। कथा तो बहुत होती है, कथा चलती रहती है और हमारी भी आपके जोधपुर में ही, यानी कि जोधपुर जिले में 61 कथा हुई। पर कथा के लिए जो श्रोता होते हैं और
जिनकी वास्तविक इच्छा होती है कथा श्रवण करने की, या जो अच्छे श्रोता वो बहुत ही कम मिल पाते हैं। आप जैसे अच्छे श्रोता, तो आपको देख करके मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार हनुमान जी महाराज और नारद जी दोनों में आपस में कोई बात हुई। दोनों में बात हुई। तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। दोनों में बहस हुई, अब फैसला कौन करे। तो बालाजी महाराज ने कहा कि एक काम करो नारद जी, आपके पास तो शक्ति है कि आप तो जब संकल्प लोगे तो अपने संकल्प से जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। आप भगवान के पास ही चले जाओ, भगवान को पूछ के आ जाओ कि कौन बड़ा भक्त है। नारद जी गए भगवान नारायण के पास में, भगवान से जाकर के पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु आपके पास जो डायरी रखी हुई है वो डायरी दिखा दो, मुझे ये देखना है कि कौन भक्त सबसे बड़ा है। अब भगवान के पास एक इतनी बड़ी मोटी डायरी थी, लाके दे दी कि देखो। उसमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा हुआ था। नारद जी बड़े खुश हुए, खुशी खुशी आए हनुमान जी के पास में, कहा देखो मैंने कहा था ना मैं बड़ा भक्त हूं, भगवान की डायरी में सबसे ऊपर मेरा नाम है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अभी कोई ना कोई कमी रह गई है। तो कैसे कि आपको कौन सी डायरी दिखाई भगवान ने? तो भगवान की बहुत मोटी डायरी थी वो दिखाई। बोले नहीं, भगवान के पास एक पर्सनल डायरी और है छोटी सी, उसे जाके देखो। नारद जी दोबारा गए, भगवान से प्रार्थना की कि वो छोटी वाली डायरी दिखाओ, पर्सनल डायरी। तो जब पर्सनल डायरी देखी तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये फर्क क्या है, ये तो बता दो। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, ये जो बड़ी वाली डायरी है ये तो उन भक्तों की है जो भक्त मुझे याद करते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, ये उन भक्तों की है। और ये जो छोटी वाली डायरी है ना, ये उन भक्तों की है जिनको मैं याद करता हूँ, जिन भक्तों को मैं याद करता हूँ। तो उसमें तो गिने चुने भक्त होंगे, हनुमान जी महाराज, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव। और अब तो भक्तों की लाइन बहुत है, ऐसे भक्तों को तो भगवान याद करते हैं। जैसे भक्त आपके राजस्थान के भी बहुत हुए, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त धन्ना जाट, बहुत बड़े भक्त हुए, मीराबाई। तो ऐसे भक्तों को तो भगवान स्वयं याद करते हैं। करमेती बाई, कर्मा बाई, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का था। और कहा कि इन भक्तों को तो मैं याद करता हूं। तो महाराज वो तो भगवान की कहानी है, हम तो छोटे से जीव है आपके सामने, लेकिन हमारी स्थिति आपने ऐसी कर दी है, आज के बाद आप हमें चाहे याद करना या मत करना, लेकिन हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे कि ऐसे अच्छे भक्त हमें बसंत विहार कॉलोनी में मिले। आप हमारे हृदय में बसे हुए हैं, आपको हम हमेशा याद करते रहेंगे।